वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम देखेंगे ड्रग्स के बारे में जो कि सीपीआर में या इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ की जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं एड्रेनलिन। सभी को पता है एड्रेनलिन जो है वो एक इमरजेंसी ड्रग है जो कि सीपीआर के प्रोसीजर में यूज़ की जाती है। अगर हम इसके रूट और डोज की बात करें तो 1 mg IV जो है इसका रूट जो है वो IV है और 1 mg या 2 to 5 mg जो है इसका डोज दिया जा सकता है एज डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर के अकॉर्डिंग। इंट्राकार्डियक इंजेक्शन जो है जो पहले दिया जाता था उसमें क्या होता था, एड्रेनलिन को डायरेक्टली कार्डियक में मतलब जो हार्ट है उसमें इंजेक्ट कर दिया जाता था। ये आजकल क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। अगर मैं इसके इंडिकेशन की बात करूँ तो एनी पल्सलेस रिदम, मतलब कि कोई भी पल्सलेस जो रिदम है अगर है तो एड्रेनलिन को यूज़ किया जाता है। पल्सलेस रिदम का मतलब क्या होता है कि जो हार्ट है वो क्या कर रहा है, स्टॉप हो रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ जो होती है हार्ट के अंदर, जैसे हार्ट क्या करता है, बीट करता है, वो या तो बंद हो चुकी है या बहुत ही वीक है, जिसके कारण हार्ट जो है वो बीट नहीं कर पा रहा है। उसे हम क्या कहते हैं, पल्सलेस रिदम। इसका एक्शन क्या है ड्रग का, अगर हम एक्शन देखें तो ये परफ्यूज़न जो है मायोकार्डियम का उसको इंक्रीज़ करती है और पेरिफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंस जो है ब्रेन में उसको भी इंक्रीज़ करती है, जिससे क्या होता है, हार्ट जो है वो बीट करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है नॉर एड्रेनलिन। नॉर एड्रेनलिन का रूट अगर हम देखें तो वो भी IV इन्फ्यूज़न है या IV है। इसका डोज अगर मैं बात करूँ तो 2 to 4 mg पर मिनट जो है इसका डोज है। इसका इंडिकेशन है हाइपोटेंशन। अगर पेशेंट हाइपोटेंशन में जा रहा है तो नॉर एड्रेनलिन का यूज़ करेंगे। इसका एक्शन है कि ये वेसोप्रेसर है। नेक्स्ट ड्रग है एट्रोपिन। एट्रोपिन जो है इसका रूट और डोज की बात करें तो 1.0 mg जो है IV पुश किया जाता है। मैक्सिमम डोज इसका 3 mg तक दिया जा सकता है। इसका इंडिकेशन है अगर पेशेंट ब्रेडिकार्डिया में जा रहा है या एसिस्टॉल है। एसिस्टॉल का मतलब होता है कि जो हार्ट है उसके जितना इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम होता है वो क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, क्योंकि हार्ट जो है वो क्या कर रहा है, पंपिंग नहीं कर पा रहा है। ठीक है, हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, जिसके कारण वो पंप नहीं कर पा रहा है, उसे हम एसिस्टॉल कहते हैं। एक्शन की अगर बात करें तो ये पैथोलॉजिक एलिमिनेट्स करता है वेगल टोन को। नेक्स्ट हमारी ड्रग है डोपामिन और डोब्यूटामाइन। इसका अगर मैं डोज की बात करूं तो 2 to 20 mg पर kg पर मिनट जो है इसका डोज है और ये भी IV दिया जाता है। इसका इंडिकेशन है हाइपोटेंशन में इसका यूज़ किया जाता है और ये एक्शन अगर इसका हम देखें तो बीटा एगोनिस्ट है, ये इनोट्रोपिक एजेंट होता है इसके अंदर। नेक्स्ट है सोडा बाइकार्बोनेट। सोडा बाइकार्बोनेट से आप सभी काफ़ी हद तक अवेयर होंगे। इसका जो डोज अगर मैं देखूँ तो 50 MEQ जो है इसका डोज होता है। IV फ्लूइड के साथ इसको दिया जाता है, IV जो है इसको देते हैं। इसका इंडिकेशन अगर हम देखें तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस को करेक्ट करने के लिए मेनली जो है सोडा बाइकार्बोनेट का यूज़ किया जाता है। इसका एक्शन है कि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस को क्या करता है, करेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट जो हमारी ड्रग है वो है एस्मोलॉल। नेक्स्ट जो हमारी ड्रग है वो है एस्मोलॉल। एस्मोलॉल का रूट और डोज अगर हम देखें तो 0.5 mg पर kg बोलस जो है इसका डोज होता है और 1 मिनट में इसे दिया जाना चाहिए।
इसका इंडिकेशन अगर हम देखें तो सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। अब सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया क्या होता है कि जो नॉर्मल हार्ट बीट होती है उससे ज़्यादा जो है फास्टर हार्ट रेट जो होती है उसे हम सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया कहते हैं। आर्टीरियल फिब्रिलेशन और फ्लटर। आर्टीरियल फिब्रिलेशन और फ्लटर का क्या मतलब होता है कि जो हार्ट रेट होती है वो इरेगुलर होती है या तो रैपिड होती है, जिसके कारण क्या होता है ब्लड क्लॉट्स बनने लग जाते हैं हार्ट के अंदर, या फिर आर्टरिया जो है वो कोऑर्डिनेशन जो होता है उसका वेंट्रिकल के साथ में वो कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है और वो ज़्यादा फास्टली रैपिड हार्ट रेट बढ़ने लग जाती है, उसे हम बोलते हैं आर्टीरियल फिब्रिलेशन या फिर फ्लटर। इसका एक्शन है कि ये हार्ट रेट को कम करता है और ब्लड प्रेशर और एरिथमियास को भी मेंटेन करने का काम करता है। नेक्स्ट जो हमारी ड्रग है वो है मेट्रोप्रोलॉल। मेट्रोप्रोलॉल का जो डोज और रूट देखें तो 5 mg IV पुश जो है इसका रूट और डोज है। इसका इंडिकेशन है सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया, जैसा मैंने प्रीवियस बताया कि फास्टर हार्ट रेट होना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी इसे यूज़ किया जाता है। इसका एक्शन है कि ये क्या है बीटा ब्लॉकर है। नेक्स्ट है प्रोकनामाइड। प्रोकनामाइड का 17 mg पर kg IV जो है इसका रूट है होता है। मैक्सिमम जो इसका रेट होता है वो 50 mg पर kg होता है। इसका इंडिकेशन देखिए तो वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया विथ पल्स। वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया विथ पल्स क्या होता है कि नॉर्मल जो हमारा पल्स होता है वो 60 से लगाकर 100 बीट्स पर मिनट होता है, लेकिन वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया की कंडीशन में क्या होता है कि 170 या 170 से बीट्स पर मिनट से ज़्यादा जो है हार्ट रेट होना वो क्या कहलाता है वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया विथ पल्स कहलाता है। इसका एक्शन है कि मायोकार्डियल एक्साइटेबिलिटी को कम करता है और कंडक्शन की वेलोसिटी को भी मेंटेन करने का काम करता है। नेक्स्ट हमारी ड्रग है वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन का डोज जो है वो 70 यूनिट IV होता है। इसका इंडिकेशन है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन क्या होता है कि ये जो है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, जिसमें क्या होता है कि हार्ट की जो रिदम है, ठीक है, वो क्या होती है लोअर चैम्बर से स्टार्ट होती है, ठीक है। एज अगर हम देखें तो अपर चैम्बर से स्टार्ट होता है, बट इस कंडीशन में क्या होता है लोअर चैम्बर से स्टार्ट होता है जो कि रैपिड होता है, ठीक है। ये किस कंडीशन में होता है हार्ट अटैक की कंडीशन में ये कंडीशन देखने को हमें मिलती है। पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया क्या है, ये भी एक हार्ट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जिसमें वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं उसका कोऑर्डिनेशन जो है वो बिगड़ जाता है, जिसके कारण रैपिड और इनअफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शंस जो है हमको देखने को मिलते हैं जो कि हार्ट फेलियर कॉज कर सकते हैं। इसका एक्शन क्या है कि ये पेरिफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंसी को इंक्रीज करने का काम करता है। नेक्स्ट है हमारी एडिनोसिन। एडिनोसिन का अगर मैं डोज देखें तो 6 mg रैपिड IV पुश होता है। प्रॉक्सिमल पेरिफेरल लाइन से ही दिया जाना चाहिए, और अगर सेंट्रल लाइन से दे रहे हैं तो इसका डोज जो है वो 1/2 हो जाता है सेंट्रल लाइन से अगर हम दे रहे हैं तो। इसका इंडिकेशन अगर देखें तो सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया इसका इंडिकेशन है। इसकी एक्शन की बात करें तो पेस मेकर को ये डोमिनेट करता है ताकि प्रॉपर जो फंक्शन है उसको रिज्यूम कर सके। नेक्स्ट हमारी ड्रग है एमिनोडेरोन। एमिनोडेरोन जो है इसका 300 mg IV पुश इसका डोज और रूट है। इसकी इंडिकेशन की बात करें तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया विथ पल्स, सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया इसका इंडिकेशन है। इन कंडीशंस में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारी ड्रग है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का अगर हम रूट और डोज की बात करें तो 1 to 2 ग्राम IV स्लो पुश किया जाता है। इसका इंडिकेशन है हाइपोमैग्नीशियमिया में अगर पेशेंट जा रहा है तो उस कंडीशन में हम इसका यूज़ करते हैं। इसका एक्शन है कि क्यूटेनियस फ्लश के तौर पर ये काम करता है। एपनिया के
जो है उसको ऊपर काम करता है, उसको प्रिवेंट करता है हाइपर रेफ्लेक्सिया, और इस ड्रग को टू क्विकली देना होता है। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा ऐसी और वीडियोस के लिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कोई भी डाउट है या नेक्स्ट वीडियोस का कोई आइडिया अगर आप देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं।